सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम छायावाद एवं राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के प्रश्नों को हल करेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य विषय है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। इसमें पूछ रहा है कि इसका प्रतिपाद्य क्या है, महादेवी का उद्देश्य क्या है। इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है, ये नहीं है, गलत है ये। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है, ये भी गलत है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। इसमें तीसरा और चौथा जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। कर रही लीला में आनंद, महाचित सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी तीन शक्तियां महाचित कही, शिव की कौन सी तीन शक्तियां महाचित कहलाती हैं? तो ये ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये तीनों जो है शक्ति, इन तीनों शक्तियों को महाचित कहा जाता है। और ये कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। और इसमें जो है कुल 15 सर्ग हैं। महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है, तो मिलन की बात महादेवी के गीतों में नहीं है, बल्कि विरह की बात कही गई थी। ऑप्शन गलत हो गया। फिर छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं, तो ये पंक्ति रामचंद्र शुक्ल ने महादेवी वर्मा के लिए कहा, ये सही है। इसके बाद महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है, ये भी कहा है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां है, रमणीय कल्पना नहीं है, तो ये गलत है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 और 3। फिर राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। फिर राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है, तो ये ऑप्शन गलत है। ये राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं है, बल्कि यह राम की शक्ति पूजा कृतिवास रामायण पर आधारित है, रामायण पर आधारित है। तो ऑप्शन 2 जहां भी होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ और यहाँ। अब कारक इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है, ये भी सही है। राम इसमें मानव के रूप में नहीं दिखाई गए हैं, बल्कि राम जो है एक, इसमें कह रहे हैं कि राम एक दैवी चरित्र के रूप में है, तो राम एक दैवी चरित्र के रूप में नहीं है, बल्कि मानव के रूप में है। मानव के रूप में है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा और ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जबकि 2 और 4 गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन 3 सही होगा। बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? जीवन
की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता है। इसमें पूछ रहे कि कौन कौन सा सही है। जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। बच्चन सिंह ने ये कहा है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है और परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण भी किया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कवि परिवर्तन का स्वागत नहीं करना चाहता, ये गलत है। परिवर्तन कविता में पंत ने परिवर्तन का स्वागत किया है। परिवर्तन देखिए, परिवर्तन कविता रोला छंद में रचित लंबी कविता है। पल्लव नामक काव्य संग्रह में यह संकलित है। ये इंपॉर्टेंट है। परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण इसमें किया है। और वीणा, ग्रंथ, पल्लव, ग्राम्याम इनकी काव्य कृतियां हैं। पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद। पुरूरवा ने क्या कहा था? उर्वशी। पुरूरवा उर्वशी का नायक है और यह दिनकर की रचना है। और दिनकर को इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है, जबकि कवि देह से दूर हो जाता है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। पुरूरवा का कथन है कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कथन हूँ। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। फिर उसके बाद कुसुम और कामनी दोनों सुदूर होते हैं, परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। चौथा कथन। जबकि ये दोनों तीनों कथन पुरूरवा का नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुरैन के, जलबिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के गुण या प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। प्रेयसी रूपवती है। प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं। प्रेयसी निर्दय है। प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। प्रिय उनका मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुरैन के, जलबिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इसमें प्रेयसी को निर्दय बताया जा रहा है। ऑप्शन 3 जो है इसमें सही है। पुरूरवः पुरस्तम परेहि दुरापना बात इवाह मस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। दूसरा, इसका स्रोत क्या है? तो ये ऋग्वेद पर आश्रित है। इसका अर्थ क्या है? हे पुरूरवा, तुम अपने घर को लौट जाओ। मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत ऋग्वेद है। फिर मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। तुम भूल गए पुरुषोत्तमों में कुछ सत्ता है नारी की। तो यह कामायनी की पंक्ति है। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर लाश कैसा दीप लघु सिर पर धाये।
आलोक का आकाश कैसा, उपल वृष्टि हुई तब छा गया, पट गई मही कंकर माथ से। तो मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। यह पंक्ति जो है परिवर्तन की है। तुम भूल गए पुरुषत्व मुंह में कुछ सत्ता है नारी की, यह कामायनी की पंक्ति है। सिंध की निसीमता पर लघु लहर लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे, आलोक का आकाश कैसा, यह शांत गीत की पंक्तियां। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से, यह प्रवास की पंक्तियां हैं। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में, यह सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वात हित लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है। तो यह पुरुष के बिना नारी का कोई अस्तित्व नहीं है, का प्रतिपाद्य विषय है। ये कहाँ से लिया गया है? ये हाय रुक गया यही संसार, परिवर्तन परिवर्तन और पंत की पंक्तियां हैं। किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंग हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण स्वरजित किंजल के समान उड़ाती हो परमाण पराग, किसकी पंक्तियां हैं? यह जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। कहाँ से ली गई हैं? ये झरना, झरना 1918 में आई और नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे छायावाद की प्रयोगशाला कहा है। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने कहा है? तो ईलाचंद्र जोशी ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को कहा है। मुकुटधर पांडे को कहा है। प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है, ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है और मनु जो है वो मन का प्रतीक है। वृषभ आनंद का प्रतीक है, तो वृषभ आनंद का प्रतीक नहीं है। ऑप्शन इसमें सी असंगत है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना? तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और यह 1936 में आई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में अनामिका, तुलसीदास, बेला, कुरमुत्ता, परिमल आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, संग्रह है ये। निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृत काव्य की श्रेणी में आता है? आंसू। आंसू जो है एक विरह काव्य स्मृत काव्य है। यह 1925 में आया और इसमें कुल 133 छंद हैं। महाराणा प्रताप की रचनाओं में अशोक की चिंता, लहर, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम,
बभ्रुवाहन, झरना, शोकोच्छ्वास। चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा में प्रथम कृति है? यह है जयशंकर प्रसाद की। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? यामा पर। यामा पर। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, यह नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध कथा वस्तु से है। दूसरा प्रयोग काव्य शैली से या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। राम कुमार वर्मा की महत्वपूर्ण परिभाषा है, जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि है। शांत द्विवेदी ने कहा कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है या दार्शनिक अनुभूति है। और महादेवी वर्मा ने कहा कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। सांध्यकाकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य। यह पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं और यह सरोज स्मिथ हिंदी का प्रथम शोकगीत माना गया है। सरोज स्मिथ से ली गई है। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? तो उच्छ्वास जो है काव्य संग्रह पंत का है। परिमल किसकी काव्य रचना है? तो निराला की है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से किस कवि का पहले नाम गुसाई दत्त था? सुमित्रानंदन पंत का नाम सबसे पहले गुसाई दत्त था। अबे सुनबे गुलाब किसका प्रतीक है? तो यह पूंजीपति वर्ग, शोषक वर्ग का है। कब निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? तो महादेवी वर्मा को कहा है। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। अरुण या मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। कहां से लिया गया है? तो चंद्रगुप्त नाटक से। चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? आंसू जो है 1925 में प्रकाशित है। इसे स्मृत काव्य या विरह काव्य कहा गया है।
स्मृत काव्य या वीरा काव्य कहा गया है। हाय अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, यह राम की शक्ति पूजा पंख से लिया गया है। राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है, यह 1936 में प्रकाशित हुई थी। रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ, पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह महादेवी वर्मा की पंक्ति है। महादेवी वर्मा जो है बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार की जाती है और इनका सर्वाधिक महादेवी वर्मा का सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल राग है। महादेवी वर्मा नवीन के संबंध में बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे छायावाद के प्रतिनिधि कब हैं? उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गईं। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे। उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतु नामक एक कहानी है। तो छायावाद के प्रतिनिधि कब हैं? यह ऑप्शन गलत है। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं। निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? निहार काव्य संग्रह के रचयिता महादेवी वर्मा है। निहार 1930 में आया था। इनकी रचनाओं में देखिए निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, बादल राग किसकी कविता? बादल राग निराला की कविता है। निराला की अन्य कविताओं में परिमल 1930 में आई, किरानामिका 1923 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1938 में, कुकुर मुत्ता 1942 में और सांध्य काकली 1969 में। निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? या मौर्य विजय। विष्णु प्रिया और स्वदेश गीत ये दोनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। मैथिली शरण गुप्त की हैं। आंसू में किस रस की प्रधानता? आंसू जो है विरह काव्य है, ये करुण रस प्रधान है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यह माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है। इनकी रचनाओं में हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, माता, समर्पण, युगचरण आदि हैं। हिमतरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो हिमतरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। मुक्त करो नारी को, चिरबंदनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जन्मी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित नारी भावना से संबंधित निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं? यह सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। नीड़ का निर्माण फिर से, यह हरबंस राय बच्चन का कथन है। वरदे वीणा वादनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि की? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं।
प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरे सिलेबस को हम आसानी से कवर कर सकते हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमारे तैयार भी हो जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? ये वीणा को कहा है। और पंत की पल्लव जो रचना है 1928 में आई थी, इसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। कामायनी का नवा सर्ग है, कामायनी का नवा सर्ग ईड़ा है। इनके देखिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इसमें 3, 9 और 12 ये याद करके रखिएगा। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? यह कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई है। छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? अभिव्यंजना, आत्मा व्यंजना, दुख और वेदना की विवृति, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति और अमानवतावाद, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा असमन्वयवाद, लाक्षणिकता एवं रहस्यवाद का अभाव। इसमें लाक्षणिकता और रहस्यवाद का अभाव नहीं है, बल्कि लाक्षणिकता और रहस्यवाद से ये परिपूर्ण है। असमन्वयवाद नहीं, जबकि समन्वयवाद है। फिर राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति है, लेकिन मानवतावाद है या मानवतावाद नहीं। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा कि आत्मा व्यंजना, दुख और वेदना की विवृति। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, ये भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां हैं। पुष्प पुष्प से तमन्ना लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन की अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं, यह इसकी पंक्ति है। तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। कुकुरमुत्ता कविता किस कवि की है? कुकुरमुत्ता जो है वो निराला की पंक्ति है, कविता है ये कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता कविता में कुकुरमुत्ता जो है सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, जो शोषित हैं, दलित हैं, उनका प्रतीक है, जबकि गुलाब जो है पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? दिनकर जी की है पूछ रहा, नहीं है तो रसवंती। इसमें मुकुल जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है और रश्मिरेखा जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? तो विरह काव्य आंसू जो है ये विरह काव्य के रूप में 1925 में इसका प्रकाशन वर्ष है। इस प्रकार से 374 प्रश्नों को हम सॉल्व कर लिए हैं, हल कर लिए हैं। अब इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो अगले प्रैक्टिस सेट में हम हल करेंगे। धन्यवाद।